भाई रावण, वी ऑल नो दैट दिस इज अ जजमेंट, दिस इज द डे जिस दिन वो रिजल्ट की आरी गिरेगी लोगों के ऊपर। और ऑलरेडी टीम्स के अंदर हलचल हो रखी है। आपने भी अगर मिरामार देखा होता ना, मुझे पता आपने देखा होगा, बट क्या मैच हुआ है भाई, इतना तेज मिरामार आज तक मैंने नहीं देखा। स्टेज 5 तक मात्र 7 टीमें और 26 कुछ प्लेयर थे, वो बीच में देखने को मिलेगा। बट इस पे चर्चा करेंगे, बहुत समय है हमारे पास। अभी हमारा समय है सैनॉक के आगाज का। टीम तैयार है, सब तैयार है, क्या आप तैयार है? अब अगला सवाल रहेगा कि भाई प्लेन पाथ कहाँ है। प्लेन पाथ जाएगा लखावी कंपाउंड से सीधा तांबांग की तरफ। छोटा मैप है तो हमारी टीम्स कहीं भी जा सकती हैं। बट एक जो बहुत बड़ा सवाल आजकल सैनॉक पे चल रहा है, भाई पैराडाइज रिजॉर्ट का असली राजा कौन है? बिकॉज जिसके नाम पे वो जमीन है वो तो इस गेम में नहीं है। बट कुछ टीम्स हैं जो कि इंटरेस्टेड हमें देखने को मिले थे पैराडाइज रिजॉर्ट में। रेकनिंग की बात करिए, आज तो 3 मैन के साथ है। क्या आज भी उस गढ़ पे जाएंगे या फिर साइड लाइन से वो लूट करके आसानी से आगे बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे? ट्रू रिपर्स ईस्टर्न साइड में एक बहुत बड़ा स्प्लिट उनके एंड से देख रहे। आसान होगा पहला स्टेज, इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से हम जेली के एंड से देखते, कोई भी गलती उस पहले स्टेज पे करते नहीं है। उनके जस्ट सामने एलएचएस का भी एक बहुत प्यारा स्प्लिट क्वेरी के आसपास, लेकिन बूट कैंप वहां भी तो ड्रॉप क्लैशेस हमने देखे। मैट किंग उसी ओर जा रहे, फीनिक्स भी साइड लाइन से आते हुए देखने को मिल रहे। जेनेसिस वो भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो थर्ड पार्टी के चांसेस, ड्रॉप क्लैश के चांसेस है बूट कैंप पे। मतलब निकिता ई स्पोर्ट्स दे नॉट गेटिंग टॉप 12 और टॉप 4, बट ठीक है ड्रॉ फाइट हो रही है, इन्हों एंजॉय हम कर सकते हैं। बट नो डाउट कोशिश अच्छी है मैट किंग्स की। बट मुझे देखना था गॉडलाइक के पैराशूट भी ना पैराडाइज के आसपास से, मुझे लगा कि ये भी फाइट का हिस्सा लेंगे। बट फीनिक्स ई स्पोर्ट्स वो भी मौजूद है। और देखते देखते हमने लिखिता ई स्पोर्ट्स को हमें गवा दिया। क्लच गॉड ही स्टेपिंग अप बिग टाइम, अपनी टीम को बचाएंगे। क्या इतना टाइम होगा, रीसेट कर पाएंगे? क्या कोई और टीम इस वक्त इस पार्टी का हिस्सा बनना चाहती है? तो जो रीसेट है आसान नहीं होगा। ये चीज अच्छी करी, सैम अपने आप को हील कर सकते थे, बट उन्होंने सोचा कि पहले हम पूरी टीम को रिवाइव करते हैं, रीसेट करते हैं और सामना करेंगे यहाँ पे फीनिक्स का। लेकिन ग्रेनेड की जो टाइमिंग थी वो लाजवाब थी। कंफर्मेशन ऑफ पे निकाला जा रहा है शैडो अपोलो इस मैच से बाहर। नॉक कोई और निकाले थे, कंफर्मेशन कोई और निकाल के जा रहे। मैट किंग शुरुआत हाँ आपकी अच्छी हुई, लेकिन जो रीसेट करने का टाइम था वो उन्हें मिला है नहीं। ऐसे में बचे हुए 2 खिलाड़ी, उनकी भी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। क्लच गॉड इंपैक्ट प्लेयर, उन्होंने फिनिशर निकाले। ओवरऑल स्टैंडिंग में एक अच्छा जंप मिल सकता था, लेकिन फीनिक्स ज्यादा मौका दिया नहीं गया कि वो सेलिब्रेट कर पाए इस फाइट के बाद। 424 पे है 8 बिट जो 12वें पायदान पर है। और 12वें पायदान तक जितनी भी टीम्स होंगी 5 से लेके 12 वो हो जाएंगी सेमीफाइनल्स। K9 थोड़ी सी नजदीक है 398, 402 पे विक्टोरिया समस है, 4TR 395, 388 लॉस हारमानुस। ये 3-4 टीम है जो 12वें पायदान के लिए कंटेस्ट कर रही हैं। बट फीनिक्स इनको सडनली एक अलग ही आत्मा आई है। कुछ पिछले गेम्स के अंदर भी फिनिशर्स का दमगट दिखाया इन्होंने, बढ़िया गेम दिखाया। और इस गेम में भी एक बढ़िया शुरुआत हुई है। देखते थे 2 बड़े नॉक्स निकाले और एक और बार सैम को बस कवर में जाते हुए रोका और नॉक कर दिया। और मुझे लगता है क्लच गॉड का भी खात्मा होगा। और देखते देखते फीनिक्स ई स्पोर्ट्स ने पूरा बूट कैंप अपने कब्जे में कर लिया है। पहले क्लच गॉड ने वो कारनामा दिखाया 3 फिनिशर्स का, फिर अर्चित ने करके दिखाया। इन्होंने भी अपने लिए वो 3 फिनिशर निकाले। हाँ वो ग्रेनेड के साथ जो नॉक खिलाड़ी था उसका कंफर्मेशन ही सिर्फ निकाला गया था, बट स्टिल फिनिश तो फिनिश ही होता है बॉस। लेकिन एक और फाइट की शुरुआत, क्लॉक उनको काफी ज्यादा डैमेज दिया गया, उसके बाद भी वो खिलाड़ी बैकलाइन में जाने में हुए हैं कामयाब। हमने देखा है पूरे इस सीजन में क्रैट प्लेयर्स ओपन में रहने के बाद भी जिस तरीके से अपने आप को संभाल के कवर्स में लेके चले जाते हैं, यकीन करना मुश्किल होता है। क्योंकि सामने भी जो प्लेयर्स स्प्रे कर रहे हैं वो कम नहीं है। आप इसी खिलाड़ी की बात कर ले, कलान हमारे आंखों के सामने जिन्होंने अभी अभी स्प्रे किया। हमने लेजर स्प्रे भी इस खिलाड़ी की तरफ से देखा है, लेकिन इस पॉइंट पे थोड़े से चूक गए। मेरे हिसाब से मैं यही बोल सकता हूँ कि कलान की जो QBZ होगी उनमें अटैचमेंट नहीं है। और बिना अटैचमेंट के लॉन्ग थोड़ा डैमेज देना ना लॉन्ग रेंज में थोड़ा आसान होता नहीं है। बट फ्लॉक उन्होंने भी बढ़िया जिगल किया, बड़ा डॉज करके निकले हैं। बट फाइनली जेनेसिस को पैराडाइज का कंट्रोल मिला है और पैराडाइज सेंटर पे है। बट जिस तरीके से 4TR और गॉडलाइक आगे बढ़ रही है, एक टीम टॉप 12 में आना चाहती है, एक टीम टॉप 4 के अंदर आना चाहती है। बट लॉस हारमानुस पे एक करारा जवाब रेकनिंग का। थोड़ी देर पहले कलांग ने फ्लॉक पे शॉट्स लिए थे, तो ऐसे तैसे करके तो भाई रेकनिंग हार नहीं मानेगी। उन्होंने भी जवाब दिया है और ये जवाब का सामना करने के लिए क्या लॉस हारमानुस तैयार है वो हम अभी देखने वाले हैं। नंबर्स बराबर हो गए। रेकनिंग को तो यही ध्यान रखना था कि जब भी वो किसी भी फाइट में जाए तो अपोनेंट के एक खिलाड़ी को सबसे पहले गिराए, तभी वो बातचीत बराबरी पे आ सकते हैं। उसमें कामयाब हो चुके। वेक्टर का उपयोग किया जा रहा है,
मैं बहुत अरसे बाद देख रहा हूँ कि इतने सारे अटैचमेंट के साथ यहाँ पे वेक्टर का इस्तेमाल चलता हुआ, लेकिन आसान तो है भी नहीं ये फाइट। बैकलाइन से एक्स की भी एंट्री आ रही है, रेकनिंग उनका एलिमिनेशन होता हुआ इस मुकाबले से। ये फाइट शुरू होने से पहले ही समाप्त, क्योंकि बैकलाइन से वो थर्ड पार्टी करने की जो कोशिश थी उसमें एएक्स भी कामयाब हुए, लेकिन हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक एडमिन ने पेन इज लाइफ को गिराया, लेकिन उसके बाद कवर फायर की जो डिमांड है वो आ चुकी है पूरे तरीके से। ये बढ़िया बात है, जिस तरीके से गॉडलाइक डिस्ट्रीब्यूटेड है, एटलीस्ट अपनी टीम को कवर फायर दे सकती है। एडमिन को रिवाइवल देना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम रहेगा, बट पेन लाइफ उसको भी कंप्लीट करेंगे। जी गॉड एंड आइनफ गॉड वो दो ज्यादा अपनी टीम से काफी ज्यादा दूर हैं। अब वो बस इंतजार करेंगे और स्पेक्टेट करेंगे। बट गॉड जी कितनी स्पीड से इंसान भाग रहा है, इनको पता है कि हर एक गेम इनके लिए गोल्डन होने वाला है। बट टाइम ओह माय गॉड, थ्रू द स्मोक दैट कनेक्शन। ये एक लीथल अटैक हुआ और ये दूसरा गेम है जिसके अंदर गॉडलाइक ने अपने प्लेयर एडमिनो को गवाया है, और हम दोनों जानते हैं वो कितने करीब है टॉप 4 के। अगर ये दोनों गेम्स के अंदर गॉडलाइक टॉप परफॉर्म करती है, सीधा ग्रैंड फाइनल्स के दरवाजे खुल जाएंगे। 40 पॉइंट रिक्वायरमेंट है उन्हें, अगर मिनिमम एक सेफर साइड के लिए बोले। और जो शुरुआत हुई है वो तो लग नहीं रही है कि उस तरफ हमें जाता हुआ देखने को मिल रहा है। उस 40 पॉइंट से और ज्यादा दूर बढ़ते चले जा रहे हैं एलएचएस। उनके भी खिलाड़ी एक एक करके इस मैच से बाहर। एलिमिनेशन होगा एएक्स साइडलाइन से, और काफी आसानी से उन्होंने फिनिश पॉइंट निकाला। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स अब इनकी बारी आ चुकी है कि अब ये धावा बोले। स्प्रे गॉड एक फिनिश जरूर मिला, लेकिन बैकलाइन से एक से खिलाड़ी निकल जाएंगे। जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उन्हें भी पता है, लेकिन पंग इन्हें जल्दबाजी करनी पड़ेगी उस ओवरऑल स्टैंडिंग के लिए। एडमिनो को गंवाने के बाद जो पॉइंट्स की डिमांड है हर एक स्टेज में बढ़ता हुआ। सर मैं तो यही कहूंगा कि अच्छी बात यह है कि इम्पैक्ट और जॉनथन बचे हुए हैं। अब जॉनथन को ज्यादा से ज्यादा फिनिशेस निकालकर अपनी टीम से एडवांटेज बनानी पड़ेगी। टीम आर्यन वर्सेस ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के बीच में ये फाइट किसी भी क्षण किसी भी पल छिड़ सकती है। डिवोटी पे ग्रेनेड फेंके जा रहे हैं, पहले से स्प्लैश डैमेज और दूसरे ग्रेनेड से डिवोटी नॉक होंगे। सारिक्स नॉक हो चुके हैं और हम बस बात ही कर रहे थे। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स ने तो टीम आर्यन को जड़ सुखाड़ दिया है। इसका मतलब हमने 2 टीमें गवा दी है जो टॉप 12 की रेस में थी। टीम आर्यन, लॉस हरमानोस, अब ये 2 लाइनअप्स तो गए। इसका मतलब अब हमारी नजरें रहेंगी तीनों लाइनअप्स पे, विक्टोरिया समर्स, K9 एंड 40R। और उनकी भी फाइट बहुत जल्दी शुरुआत ले सकती है। सर्कल में जिस तरीके की रोटेशन उनके एंड से आई है, ब्रीदिंग स्पेस कोई बहुत ज्यादा है नहीं। स्प्रे गॉड इन्फॉर्मेशन है, लेकिन पता है कि सामने जो खिलाड़ी है वो आसान होगा नहीं उनसे भिड़ना। जतिन हमने देखा है कितनी बार इस तरीके की सिचुएशन में अपने आप को संभाल के वो फिनिशर निकाले। बट व्हाट, ये क्या हमने देखा, ये खिलाड़ी आईक्यू 8-बिट के आंखों के सामने से निकल गए और कोई भी उनके ऊपर वो कनेक्शन जो डिमांड थी वो मिला नहीं। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स दे हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल। हाँ वो टॉप 4 से थोड़ा सा दूर है, बट उनका टॉप 4 में पहुंचना असंभव नहीं है, नामुमकिन नहीं है। हो सकता है, पॉसिबल है, बस थोड़ा सा तरीका, थोड़ा सा सिनर्जी, थोड़ा सा होल्ड, थोड़ा सा कंपोजर, अगर ये सब कुछ मिल जाए ग्लोबल ई स्पोर्ट्स भी हमें टॉप 4 में दर्शन दे सकती है। बट गॉडलाइक इस टीम के पास ज्यादा मौके नहीं मिलेंगे। बट पंग इन पे काफी देर से एम बॉट ने ताक लगा रखी थी। पंग का रिवाइवल इज मस्ट इंपॉर्टेंट। वेनम, वी ऑल नो दैट वेनम को तेज गेम पसंद है और वो रश करना चाहते हैं, और गॉड लाइक की कठिनाई है, एक एक करके बढ़ेगी। पंग को नॉक करा हुआ था, गॉड जी नॉक हो गए, और जॉनथन को भी यहाँ पर घुटने टेकना पड़ा मेडल के सामने। और देखते देखते 11वें पायदान पर गॉड लाइक भी एलिमिनेट होती है। और मैं याद दिला दूं अपने दर्शकों को, गॉड लाइक ज्यादा दूर नहीं थी टॉप 4 से, अब दूर हो चुकी है। ये मैच के बाद तो फॉर श्योर बहुत दूर हो चुकी है। अब उस आखिरी मैच में सिर्फ और सिर्फ एग्रेशन ही दिखाना पड़ेगा, तभी जाके उस टॉप 4 में उनकी समाप्ति होगी। अदरवाइज उन्हें सेमीफाइनल की तरफ हम जाते हुए देखेंगे। बट जेनेसिस, इनके पास तो अपॉर्चुनिटी है क्रैड। अब इनके पास तो एक क्लियर पिक्चर कि पहले 500 के आंकड़े को क्रॉस करे इस मुकाबले के बाद, गॉडलाइक को पीछे छोड़े और उसके बाद नॉनिक्स के ऊपर वहां पे नजरें गाड़े, तो एक चांस उनके लिए जरूर है। लेकिन ग्लोबल ई स्पोर्ट्स एग्रेशन दिखा रहे हैं और इनको बहुत शोभा देता है। कंफर्मेशन भी गोटेन का आसानी से मिल जाने वाला है। मिनी मैप में उनके खिलाड़ी है नहीं, इसका मतलब फीनिक्स इस फाइट को छोड़ के काफी ज्यादा आगे निकल चुके हैं। अब ग्लोबल ई स्पोर्ट्स ये गेम खेल रही है, इसका मतलब अगला गेम भी वो खेलेंगे। इस गेम में अगर उन्होंने 500 का आंकड़ा छू लिया और अगले गेम में फिर से उन्होंने वो 29-30 पॉइंट निकाल लिए, अब ये कहने पे तो कहानी जैसा लग रहा है कि भाई मतलब आपने 2 गेम के अंदर 50 पॉइंट छू लिए। बट ग्लोबल ई स्पोर्ट्स है, वो मान्या है, वहां स्प्रे गॉड है, वहां ट्रॉय है, वहां पे आदि है, चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। अब ये ग्लोबल ई स्पोर्ट्स की चीट शीट है, अगर ये चीज को फॉलो कर लेते हैं, करके दिखाते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, तो शायद हमें ग्लोबल ई स्पोर्ट्स भी टॉप 4 में देखने को मिल सकती है। चौथे पायदान पर नॉनिक्स है जिनके पास
यहाँ पर 529 अंक है। देखिए मान्या की आप बात कर रहे हैं ना, उनके आइजलिंग में मुझे एक मैच याद आता है, ना तो वहां पे पावर प्ले था, ना तो इम्पैक्ट प्लेयर था, ना ही वहां पे बाउंटी था। उसके बाद भी 28 फिनिशेस निकाले गए थे, एक बहुत बड़ा चिकन डिनर। तो जैसा आपने बोला 100% वो पॉसिबल है। यहाँ पे तो आपके भाई पास साहब, वो अपॉर्चुनिटी भी है भाई इम्पैक्ट साहब, प्लेयर और मैं बाकी चीज आपके की। इस हुक्म के, आपने बेगम मारी, मैं बादशाह फेंकता हूँ हुक्म का इक्का। उस टाइम पे प्लेयर कौन थे उनकी लॉबी में, कौन था? मैंने स्पेसिफिकली बोला कि इनके अरे, आइजलिंग में। आइजलिंग तो ठीक है, बट आप मानते हैं कि जो वो दमखम होता था असॉल्टर में, वो जो कोऑर्डिनेशन, जो सिनर्जी, जो टाइम दे रखा था, वो अनुभव, वो एक्सपीरियंस, वो ऑब्वियस सी बात है इस नए लाइनअप में नहीं ला सकते वो इतनी जल्दी। बट हाँ, पॉसिबल ये भी हो सकता है। बट को शुरुआत बढ़िया है, K9 को टारगेट किया, और K9 के लिए भी हर एक गेम गोल्डन है। काफी बेहतर, और K9 के लिए शुरुआत तो उतनी अच्छी हुई नहीं है। पावर ने मिड रेंज से ही वो नॉक निकाला और कंफर्मेशन भी यहाँ पे निकालने में हुए कामयाब। सर्कल वो चैलेंज बढ़ाने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। बूट कैंप ऐसे में कोई भी खिलाड़ी गए नहीं है, बूट कैंप को छोड़ दिया गया है। वो अर्ली फाइट के कारण उस और कोई जाना भी नहीं चाहते। उनका मानना कि जो भी टीम बूट कैंप में थी वो एक बार फिर से उस रेडार पे आ सकते हैं। बट किस तरीके से फाइट हुई मिडिल ई स्पोर्ट्स की, पंको तो पता ही नहीं चला कि उनकी बैकलाइन पे एक बहुत खतरनाक असॉल्टर है। एमबॉट उनका नाम है, पंको गिराया गया और उसके बाद ग्रेनेड का वो तड़का, और इसी के कारण हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक इस मैच से बाहर हो चुके हैं। लेकिन हमने बहुत बार देखा है मिडिल ई स्पोर्ट्स को, फाइट जिस तरीके से करते हैं, जिस तरीके से समाप्ति करते हैं, लगता ही नहीं कि फाइट जीत गए वो। इट्स अ कंप्लीट क्लीन स्वीप। अब गॉडलाइक जिस कंपाउंड के आसपास मंडरा रही थी, आप सोच के देखिए ना, उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कंपाउंड में प्लेयर छुपे हुए हैं, ताक लगाकर बैठे हैं। मुझे तो पंख के लिए बुरा लग रहा है। वो प्लेयर, मासूम प्लेयर, वो शॉट्स ले रहा है रैंडम, मे बी इंफॉर्मेशन ले रहा होगा, दे रहा होगा, स्पॉटिंग कर रहा होगा। ही हैड नो आइडिया कि एम बॉट वहां पे मौजूद है, और अगले कुछ क्षणों के अंदर पूरी टीम को साफ कर दिया। वो सिंगल ग्रेनेड जोनाथन को लेकर जाएगा, और पूरी टीम के सपने भी। अभी भी एक गेम बचा है, चीजें पॉसिबल हो सकती हैं, बट उस गेम के अंदर कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। हर एक चीज प्लान के साथ होनी चाहिए, तभी होगा। बट अब ग्लोबल ई स्पोर्ट्स ने एक नया टारगेट ढूंढा है। विक्टोरियस समस ओवेस को नॉक कर रखा है, शायान रिवाइव दे रहे हैं, और ग्लोबल ई स्पोर्ट्स शायद इस फाइट में दिलचस्पी नहीं दिखाना चाहते। बट K9 एंड फीनिक्स ई स्पोर्ट्स, भाई फीनिक्स ई स्पोर्ट्स को तो छो ही गया है। पिछली गेम के अंदर भी फाइट की लड़ी लगाती थी, और इस गेम में भी ये फाइट से बिल्कुल नहीं जक रहे। ये प्लेऑफ्स की तैयारी कर रहे हैं आप साफ साफ देखे, लेकिन ऐश उन्हें गिराया जा चुका है। सामने से वो काउंटर प्यारा, K9 फाइट बैक करना चाह रहे, लेकिन वो जो प्लेइंग एरिया डिमांड कर रहे हैं ओमेगा, उनके पास है नहीं। जंप शॉट प्यारा, कोई दिक्कत नहीं, और आसानी से वो कंफर्मेशन भी निकाला जाएगा। बैकलाइन से वो खिलाड़ी आ रहे थे संभालने के लिए, लेकिन उनको भी सरप्राइज किया जा सकता है। लेकिन एचपी आप देखिए, स्लग के पास तो एचपी भी नहीं थी। उसके बाद भी फीनिक्स के आखिरी खिलाड़ी को इस मैच से बाहर करेंगे और अपने लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालेंगे अभी भी सनॉक पे। रावण, यही तो है दबदबा शॉटगन का, ना लेफ्ट ना राइट, कुछ नहीं देखता, एक बुलेट कनेक्शन रहता है। बट मिडिल ई स्पोर्ट्स को रंगे हाथ पकड़ा है फोर्टियर ने। बट फोर्टियर की परेशानी क्या, उनके पास 2 ही प्लेयर मौजूद थे। इन्फिनी गॉड, आईएनएफ गॉड नॉक थे, जी गॉड बचे थे। उन्होंने कोशिश करी, बट उनकी कोशिश काफी नहीं थी। आखिर में उनको भी हार मानना पड़ा मेडल के सामने। मेडल के प्लेयर कुछ नॉक जरूर है, बट उनको रिवाइवल जरूर मिल जाएगा। बट स्प्रे गॉड यहाँ पर 8 बिट की फील्डिंग सेट कर रहे हैं। सोमराज एंड रेडन, उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि ये खातिर, ये एक घातक खतरनाक खिलाड़ी इन झाड़ियों के बीच में छुपा हुआ है। और अगर इस प्लेयर को मौका मिला, ये टीम 8 बिट के दांत कट्टे कर देगा। सरप्राइज करने के लिए तो तैयार है, लेकिन उनको बैकलाइन से कोई सरप्राइज कर रहा है। हाइड्रो उनकी तरफ से स्प्रे, रेडन को गिराया जा चुका है। स्प्रे गॉड अभी भी इंतजार कर रहे, इंफॉर्मेशन की कमी है, और इन्हें भी पता है कि बैकलाइन को ऐसे में चेकआउट करना वो इनके लिए बेहतर। स्प्लिट भी आप देखिए, ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के खिलाड़ी यहाँ पे मिनी मैप में दिख भी नहीं रहे स्प्रे गॉड के अलावा। सदर्न साइड का पूरा कंट्रोल बनाया गया है। वीएस के सामने भी ट्रॉय जा चुके हैं, मान्या कहीं और, आदि कहीं और, स्प्रे गॉड हमारे आंखों के सामने, आईक्यू 8 बिट के सामने। और इसीलिए ये ज्यादा जल्दबाजी नहीं कर रहे, इंतजार कर रहे कि सामने से खिलाड़ी बहुत ज्यादा ओपन हो और उन्हें फिर हम जाके सरप्राइज करें। बट जेनेसिस, स्क्रैड, इन्हें भी तो पॉइंट चाहिए, बट जिस तरीके का अप्रोच है, मुझे लग नहीं रहा इस टॉप 4 के लिए ज्यादा कारगर साबित होगा। जेनेसिस दे प्लेइंग वेरी पैसिव, जबकि उनको पावर प्ले का फायदा उठाना चाहिए था, अपने इंपैक्ट प्ले से फिनिशेस निकालना चाहिए था। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बट हंटर्स अभी तो ट्रिगर कंट्रोल करके बैठे, इंतजार कर रहे हैं। शायद कुछ देर और एक आधा प्लेयर और स्पॉट हो जाता है, फर्क होगा। बट जैसी गाड़ी में बैठे उनको पता है कि टारगेट थोड़ी देर क्रिस्टल होगा और मैं इस वक्त फायदा निकाल पाऊंगा। हार्टो को मौका तक नहीं मिला। वो कंटिन्यूस हेडशॉट्स के बलबूते पे हंटर्स ने पहला नॉक निकाल दिया है, और ग्रेनेड फेंक कर
ट्रू रिपर्स को फॉल बैक करने पे मजबूर किया, बट जेली उनके पास एक प्रायर एंगल था, उन्होंने मौका चूका, बट किसी और टीम ने देखिए लमाओ नहीं हंटर्स को नॉक कर फिर से सिचुएशन अपने फेवर में कन्वर्ट कर ट्रू रिपर्स। इस प्लेयर को तो मजा आता है एडवांटेजेस टीम को धूल चटाने में, कोशिश बढ़िया थी, बट रेडन सैकड़ों किलोमीटर दूर से दैट कनेक्शन वाज कंफर्म, और इसी के साथ ट्रू रिपर्स भी हमें इस गेम से निकलती हुई दिखेगी 8वें पायदान पर। अच्छा मैच उनके लिए साबित हुआ नहीं, लेकिन जितना काम करना था ट्रू रिपर्स को उन्होंने कर लिया। वो सेमीफाइनल की तरफ यहां से बढ़ने वाले जेनेसिस, दूसरा मौका मिला, यश को यहां पे गवाया जा चुका है, हंटर को रिवाइव कर देंगे, लेकिन केवल 2 ही फिनिशेस हैं इस चौथे स्टेज में आने के बाद भी। इनके अलावा आप देखिए ज्यादा खिलाड़ी बचे हुए हैं नहीं, ऐसे में एग्रेशन दिखाने का भी मौका मैं मान के नहीं चल रहा अभी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि पहले फाइट में ही अगर आप इतना ज्यादा बैकफुट पे चले जाते हो तो माइंडसेट आपका अलाउ नहीं करता है कि आप थोड़ा एग्रेशन लाए। यहां से चिकन डिनर की उनकी कोशिश हो सकती है, बट वीएस देखते ही देखते जो वेस्टर्न साइड में गेट कीप होने का जो चांस बन रहा था एकदम से सदन कॉर्नर पे आ गए, और इनकी आंखों के सामने स्प्रे गॉड जो कि बिल्कुल प्रोन है। स्प्रे गॉड काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, ये भी शायद मान्या जैसी ग्रीन सिग्नल दिखाएंगे ये प्लेयर दावा बोल देगा, बट इस बार एक नई टीम है इनके आसपास। थोड़ी देर पहले 8-बिट मौजूद थी, और इस बार विक्टोरियस समर्स इस वक्त 13वें पायदान पर है। उनको 25 अंक की जरूरत है अगर वो टॉप 12 में आना चाहते हैं, बट K9 जिनके लिए भी ये गेम जरूरी था, अफसोस इस गेम के अंदर वो नहीं पा पाएंगे जो उनको चाहिए था। उन्होंने भी एलिमिनेशन झेला, मात्र 3 अंक कमाए, यहाँ पे 3 फिनिशर्स निकाले हैं। अब देखना है कि पावर प्ले होगा क्या होगा, बट स्प्रे गॉड कभी तो फायर करना पड़ेगा। ओवेश को स्पॉट करो, फिर से बोल्डर के पीछे जा चुके हैं, पर शयान एवरीवन दे आर ऑल कंसर्न, बट मान्या का एक कवर ग्रेनेड आया, माफिया को नॉक करा, बट स्प्रे गॉड ये प्लेयर रुकने का नाम नहीं ले रहा। रावत रुकना भी नहीं चाहिए क्योंकि इन्हें पता है कि जंप बहुत बड़ा लेना, लेकिन ये ग्रेनेड कहां से आया? स्प्रे गॉड उनकी भी मुश्किलें यहाँ पे बढ़ाई जा चुकी है, वीएस की तरफ से वो काउंटर ग्रेनेड आता हुआ, स्प्रे गॉड उन्हें इस मैच से बाहर भी कर दिया गया। वीएस के खिलाड़ी फाइट करना चाह रहे, लेकिन इस मोड पे जो डाउन द ग्राउंड पे ग्लोबल ई स्पोर्ट्स है वो भारी पड़ सकता है, लेकिन आदि व्हीकल से सीधा स्लैम किए उनके ऊपर और आसानी से वो आखिरी फिनिश निकाला जाएगा। हाँ बेहतर परिणाम मिला इस फाइट के बाद, लेकिन आप अपने इंपैक्ट प्लेयर मेन असॉल्टर को इस मैच से गवा दिए हो। बट वो इंपैक्ट प्लेयर जाते जाते 4 फिनिशेस ले गया रावण, तो बढ़िया पॉइंट्स कमाए और ग्लोबल ई स्पोर्ट को जोन में एक वीआईपी एंट्री भी मिल गई है। अब उनको कोई बैकस्टैब नहीं कर सकता, बैकलाइंस पे कोई मौजूद नहीं है, और आज के सारे गेम्स काफी ज्यादा ना उनका पेसी मोमेंटम रहा है। अभी देखिए ना, अभी हमारे पास बस मात्र 5 टीमें हैं और 18 प्लेयर बचे हैं। 8-बिट 12वें पायदान पर है, 424 कुछ पॉइंट्स हैं उनके पास, और वो अपनी पोजीशन नहीं गवा सकते। अगर प्लेऑफ्स में जाना है तो जो मन में आए वो करे, बट 8-बिट के मंसूबे यहाँ पे क्लियर दिख रहे हैं कि भाई हम तो सेमीफाइनल जाएंगे और हम कुछ और पॉइंट्स कमा के जाएंगे, जिससे कि वो सेफ्टी क्वेश्चन बन जाए। बट लेवाई इस प्लेयर ने कोशिश करी थी, बट हंटर्स दैट प्रिसीजन वाज टॉप नॉच। लेवाई को नॉक करा, जैप नॉक हो चुके हैं, और इवन तो लविश ने तो जैप को देखते ही गेम से बाहर निकाल दिया। बट हंटर्स ये प्लेयर जब एडीएस खोल रहा है हेवी डैमेज, बट एफएस एक एक करके वो भी अपने प्लेयर गवाते हुए दिख रहे हैं। ग्रेविटी जो आगे गए थे उन्हें भी मुश्किलों में डाला गया। अच्छी बात जो नॉक है उनका कंफर्मेशन चाह रहे, ताकि आने वाले जो आखिरी मुकाबला आज के दिन पे वहां पे थोड़ा काम कर पाए, लेकिन इस तरीके से तो नहीं चलने वाला। हंटर आखिरी खिलाड़ी बचे हुए, फाइट अभी भी कर रहे हैं। इस कंपाउंड के नीचे से भी वो शॉट्स आने वाले, तो कवर की जो आप डिमांड करने वाले हो वो हंटर को यहाँ पे मिलेगा नहीं। ऐसे में बहुत ज्यादा ओपन, और रश बॉय काफी आसानी से वो कंफर्मेशन निकालेंगे। जेनेसिस अब उनके लिए भी जो टॉप 4 का सपना है वो थोड़ा सा धुंधलाता हुआ मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन 4 टीम्स के बीच में अभी भी ये मुकाबला बचा हुआ है। आपने तो फिर भी धुंधला बोला है, मैं तो बोलूंगा बिल्कुल खत्म हो चुका है। ओपेक खत्म, जीरो विजन ब्लैक, बिकॉज वो स्कोर लाइन में बहुत ज्यादा नीचे हैं। एफएस के पास बहुत सारे मौके थे, हाँ पिछले हफ्ते के अंदर कुछ गेम ऐसे जरूर खेल दिए जहां पर सब हम हैरान हो गए, बट उन्होंने वो मौके पे फायदा नहीं उठाया। बट इस बार चौकन्ना रहना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे जो टीम मौजूद है वो गलतियों पे माफी बिल्कुल नहीं देती है। नाम है मिडल ई स्पोर्ट, और ये भी टेबल में स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है। ब्रीज उन्होंने आईजीएल वेनम पे एक बढ़िया ओपनिंग निकाली है। क्या R2 एम बॉट एंड टर्मी को जवाब दे पाएंगे रावण? जवाब तो मिला है उन्हीं को। एमबॉट के ऊपर वो डैमेज काफी ज्यादा बीस्ट, अभी भी आप देखिए एडवांटेज बना सकते हैं। 4 खिलाड़ी इनके मौजूद हैं। वेनम को अभी तक रिवाइवल मिला नहीं है, तो ऐसे में स्लैम इन, चलिए व्हीकल नहीं है, क्लोज इन करने का जो ऑप्शन है वो आसानी से उनके एंड से आ रहा है। 20 साइडलाइन से, पावर सेंटर से रेडन उसके साथ है, और बिल्कुल राइट हैंड साइड में है सोमराज, और इस तरीके से करेंगे अपना साम्राज्य यहाँ पे बनाने की जो कोशिश चल रही है। आसानी से लगता रहा है कि इस फाइट को जीत सकते हैं। टर्मी को गिराया जा चुका है। वेनम आखिरी खिलाड़ी अपनी टीम के लिए, और क्या उन्हें भी इस मैच से बाहर किया जाएगा? जी हाँ,
काफी आसानी से इस फाइट को जीतेंगे। 7 फिनिशर निकाले जा चुके हैं बैकलाइन से। एफएस वो थर्ड पार्टी करने के लिए आ चुकी है और एक बेहतर ग्रेनेड या एक मॉली काम खराब करके जा सकती है। आईक्यू 8-बिट रीसेट करने का जो टाइम चाह रहे थे वो उन्हें मिल चुका है। गॉडेक्स को आप देखिए, वो बैकलाइन से आ रहे, वो सरप्राइज कर सकते हैं। पावर क्या उन्हें पता चला? जी नहीं, उन्हें पता नहीं चला और उनके ऊपर वो नॉक। कंफर्मेशन का इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि गॉडेक्स प्ले जोन के कारण ये भी आगे बढ़ते हुए। कितना इंपैक्टफुल एंगल लेकर आए ये, इन्होंने फायदा भी उठाया। एस पावर थोड़ी देर पहले हील अप हुए थे, उनको नॉक कर दिया, रेडन को डैमेज भी दिया है, बट एफएस ने भी नॉक खाया है। लिवाई का नॉक होना टीम के लिए खुशखबरी तो बिल्कुल भी नहीं लाएगा, बट ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के आदि किसी तरीके से अपनी टीम के लिए एक एक फिनिश खट्टे करते हुए दिख रहे हैं, बट ज्यादा देर वो भी खुशी नहीं मना पाएंगे। 8-बिट से अगर आप छेड़खानी करेंगे तो आईजीएल सोमराज का भी जवाब जरूर आएगा। सैंडविच किया गया गॉडेक्स को, दूसरा मौका ना मिल पाए इसका ध्यान रखा गया एस पावर की तरफ से। ग्रेनेड्स अभी भी सामने से आ रहे, कार्य समाप्त हुआ नहीं है। हाइट जरूर आपको तोहफे में मिल चुका है। एफएस बैकलाइन पे जा चुका है। रश बॉय अपने ग्रेनेड के साथ तैयार थे। रेडन को गिराया गया, सोमराज को गिराया गया। एस पावर इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। जो खिलाड़ी नॉक है उनका कंफर्मेशन उन्होंने जरूर अपने लिए ढूंढा, लेकिन एस पावर उसके बाद इस मैच से बाहर। रिएक्शन हम देख सकते हैं खिलाड़ियों के चेहरे पे। कार्य थोड़ा सा अधूरा रह गया इस मुकाबले में, लेकिन अब जो आखिरी बैटल है एफएस वर्सेस ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स। बट एस पावर ने हर आखिरी कतरे तक ना पूरी मेहनत करी, बढ़िया फिनिशेस निकाल के दिए इस गेम में भी। बट अब हम इस सिचुएशन में हैं जहां पर ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स एक एडवांटेज सिचुएशन में, 3v2 का सिचुएशन यहां पर। बट लविश, रश बॉय वर्सेस मान्या, आदि एंड ट्रॉय। एफएस इससे पहले भी उन्होंने इन लम्हों को अपने फेवर में कन्वर्ट करा है। जब सब कुछ उनके अगेंस्ट था, उनका दम कम उनको बाकी टीम से ऊपर प्रूव करता है। बट ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स वो हाई ग्राउंड नहीं छोड़ना चाहेंगे, वो अभी भी अच्छे एंगल्स होल्ड करके बैठे हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, बट रश बॉय ये करना क्या जरूरी था? उन्होंने अपनी पोजीशन रिवील कर दी। बट ट्रॉय, अब ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स स्प्लिट हो चुके हैं दोनों ही। अब ये जोन बना, देखिए जोन की करवेट देखिए सबको मजबूर करेगा फॉल बैक करने के लिए। बट अब देखना जोन में पहले कौन जाता है, बढ़िया पोजीशन कौन लेता है और आगे कौन बढ़ता है। बट मान्या ओपन में पकड़े जा सकते थे, रश बॉय का कनेक्शन बंद था, देन मान्या नॉक जरूर हो जाते, बट टाइमली प्रोन कर अपने लिए कुछ लम्हे उधार ले लिए उन्होंने। दोनों ही टीम सर्कल के बाहर है और उसके बाद भी फाइट कर रहे हैं। सर्कल का श्रिंक ऑलरेडी आ रहा है। समय ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स उनकी मुश्किलें ज्यादा बढ़ने वाली है क्योंकि प्ले जोन उन्हें सबसे पहले यहाँ पे डैमेज करने वाला है। एफएस अब टोटली ऑफ गार्ड हो गए। ऐसे में ये फाइट काफी आसानी से जीता जा सकता है। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स की तरफ से भी मान्या आगे बढ़ना चाह रहे, डैमेज दिया गया, नॉक किया गया। लिवाइस अकेले खिलाड़ी, लेकिन वो भी यहाँ पे कुछ खास करके नहीं जा पाएंगे। और इसी के साथ ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स एक बेहतरीन चिकन डिनर निकाला गया। स्प्रे गॉड ने अपना काम बहुत पहले कर दिया था अपने फिनिशेस के माध्यम से और बचा कुचा कार बाकी 3 प्लेयर्स ने अपने चिकन डिनर के साथ पॉसिबल करके दिखाया। भाई मान्या का वो नॉक, ट्रॉय का वो पेशेंस, स्प्रे गॉड की फ्रैगिंग ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स को फिर से आज के दिन में एक और चिकन डिनर से नवाजेगी। दिन की शुरुआत करी थी, तीसरा गेम भी इन्होंने अपने खाते में लिख दिया। अब ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स और टॉप 4 के बीच में ना थोड़ा फासला जरूर है, बट स्पीड से जो ये भाग रहे हैं और अपने हिसाब लगाया था 50 अंक का कुछ तालमेल है। बट मान्या भाई साहब मुझे लगता है कि सीरियस लिया है, बट थोड़ा सा लेट है, बट मान्या कर जरूर सकते हैं। पॉसिबिलिटी अभी भी रहेगी। बस एक दिक्कत की बात है कि कोई भी बाउंटी टीम अभी इस लॉबी में भी नहीं थे और अगले लॉबी में भी नहीं होने वाले। तो वो जो एक्स्ट्रा 10 पॉइंट आप ढूंढ रहे हो किसी